टाइम ट्रेवल्स की बहुत सारी मूवीज देखी होंगी आपने, पर ये मूवी बहुत ही अलग है। तो बिना किसी देरी की मूवी की शुरुआत करते हैं। कहानी शुरुआत होती है और हमें क्रिसमस का समय दिखाया जाता है, जहाँ एक माँ अपने बेटे को लेकर गाना गाते हुए अपने कार में जा रही होती है। तभी इनकी गाड़ी का एक एक्सीडेंट होता है। उसी समय ये लड़का, जिसका नाम हेनरी है, वो यहाँ से गायब होकर अपनी ही घर 2 हफ्ते पहले पहुंच जाता है, जहां ये अपने मॉम डैड और अपने आप को भी देखता है। इसके शरीर पर कोई कपड़ा नहीं होता कि तभी ये टेलीपोर्ट होकर फिर से उसी एक्सीडेंट वाली जगह पर पहुंचता है। और देखते ही देखते इसकी आंखों के सामने एक्सीडेंट में हेनरी की मॉम मारी जाती है। हेनरी जैसे उन्हें बचाने के लिए आगे बढ़ता है, तभी यहाँ एक और दूसरा आदमी आकर उसको ऐसा करने से मना कर देता है। असल में ये आदमी और कोई नहीं, हेनरी था, फ्यूचर का। ये छोटे हेनरी को बताता है कि तुम उन्हें नहीं बचा सकते, तुम एक टाइम ट्रेवलर हो और तुम और मैं एक ही हैं, इसलिए ज्यादा परेशान मत होना, मैं जल्दी वापस आऊंगा। इतना कहकर बड़ा हेनरी यहाँ से गायब हो जाता है और जाते समय उसके कपड़े भी यहाँ से छूट जाते हैं। इसका मतलब है ये कहीं भी टाइम ट्रेवल करके जाएगा तो उसके कपड़े वहीं रह जाएंगे। इसके बाद हम प्रेजेंट का सीन देखते हैं, जहाँ हेनरी टेलीपोर्ट हुआ था, जहाँ पर हमें पता चलता है कि हेनरी इसी लाइब्रेरी में काम करता है और यहाँ से पास्ट में गया था। हेनरी को बचपन से ही क्रिसमस का दिन पसंद नहीं था, क्योंकि इस दिन उसकी माँ की डेथ हुई थी। अगले दिन जब ये लाइब्रेरी में था, तभी यहाँ एक लड़की आती है जो हेनरी को देखकर बहुत खुश होती है। ये हेनरी का नाम लेती है, कहती है कि तुमने कहा था कि हम जरूर मिलेंगे और आखिरकार 2 साल बाद हम दोबारा मिल रहे हैं। हेनरी इस लड़की को देखकर हैरान था, क्योंकि वह लड़की को नहीं जानता था। तब वो लड़की अपना नाम क्लियर बताती है और इससे कहती है कि हाँ, तुम मुझे नहीं जानते, पर मैं तुम्हें बचपन से ही जानती हूँ। ये सुनकर हेनरी समझ जाता है कि इससे इसके टाइम ट्रेवल के बारे में पता है। क्लियर शाम 7 बजे इसको एक रेस्टोरेंट में बुलाती है ताकि वो इसको अपने बारे में अच्छे से बता सके। हेनरी घर आकर तैयार हो रहा था, तभी अचानक ही वो टेलीपोर्ट हो जाता है और किसी अलग समय में पहुंचता है। ये किसी के घर के कपड़े चुरा कर भाग रहा था, तभी पुलिस वाले इसको पकड़ लेते हैं, मगर तभी यह फिर से टेलीपोर्ट हो जाता है और वापस वहीं पहुंच जाता है। इसके चेहरे पर चोट लगी थी जो पुलिस वालों ने मारा था। क्लियर इससे पूछती है कि ये सब कैसे हुआ। हेनरी कहता है कि ये सब छोड़ो, ये बताओ कि तुम मुझे कैसे जानती हो। हेनरी के ड्रिंक करने पर क्लियर उसे मना करती है, क्योंकि इसको डॉक्टर केंड्रिक ने कहा था कि ड्रिंक करने की वजह से तुम टाइम ट्रेवल पर कंट्रोल नहीं कर पाते। हेनरी कहता है कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं किसी डॉक्टर केंड्रिक को नहीं जानता, इसलिए शुरू से बताओ हम पहली बार कब मिले। अब सीन पास्ट में शिफ्ट होता है, जहाँ हम छोटी क्लियर को देखते हैं जो अभी 6 साल की है। वो अपने घर के पास खेल रही थी, तभी झाड़ियों से कुछ आवाज आती है। इसे लगता है कि वो इसका भाई है जो इसको डरा रहा है, मगर वो हेनरी था जो फ्यूचर से आया हुआ था। क्योंकि ये बिना कपड़ों के था, इसलिए क्लियर से कपड़े मांगकर झाड़ियों से बाहर आता है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि ये हेनरी वो नहीं है जो इस वक्त क्लियर के साथ रेस्टोरेंट में बैठकर क्लियर की कहानी सुन रहा है, बल्कि ये हेनरी का फ्यूचर वाला रूप है। क्लियर हेनरी से पूछती है कि ये कौन है और यहाँ पर क्या कर रहा है। हेनरी उसे बताता है कि एक टाइम ट्रेवलर है और वो इससे मिलने आया है, मगर जाहिर है क्लियर को इसकी बातों पर भरोसा नहीं होता। तब हेनरी क्लियर को सब कुछ बताता है, जैसे इसकी फैमिली में कौन कौन है और आगे कुछ दिनों में क्या क्या होने वाला है। क्लियर पूछती है कि फ्यूचर में हम दोनों का रिश्ता क्या है। तब हेनरी कहता है कि हम दोनों अच्छे दोस्त हैं। इतना कहकर हेनरी क्लियर को अपना नाम बताते हुए हाथ मिलाता है और कहता है कि हम दोबारा जरूर मिलेंगे। इसके बाद देखते देखते क्लियर के सामने हेनरी गायब हो जाता है। ये देखकर क्लियर बहुत खुश होती है, क्योंकि उसका दोस्त एक टाइम ट्रेवलर है। इसके बाद हम प्रेजेंट का सीन देखते हैं, जहाँ कब क्लियर और हेनरी एक साथ हैं। एक दिन क्लियर हेनरी को अपने दोस्तों से मिलवाने ले जाती है। इसके दोस्त का नाम गोमेज था। ये लोग आपस में काफी अच्छे दोस्त थे। कुछ दिन के बाद गोमेज देखता है कि हेनरी किसी लड़की के कपड़े पहनकर रास्ते में लड़ाई कर रहा है। ये किसी तरह वहाँ से लड़ाई खत्म करवाता है। हेनरी से पूछता है कि ये सब क्या है। तब हेनरी उससे पूछता है कि ये कौन सा साल है। दरअसल ये हेनरी प्रेजेंट टाइम का नहीं बल्कि फ्यूचर से आया, इसलिए इसको याद नहीं है कि ये कौन सा साल है। और हेनरी गोमेज को बताता है कि मैं फ्यूचर से आया हूँ और मैं एक टाइम ट्रेवलर हूँ। फ्यूचर में हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं। गोमेज को ये सब बकवास लगता है, लेकिन तभी हेनरी इसकी आंखों के सामने गायब हो जाता है। गोमेज को कुछ समझ नहीं आता और वो भागकर क्लियर के पास आकर उसे सब कुछ बताता है। क्लियर गोमेज से कहती है कि वो सब कुछ जानती है। गोमेज क्लियर को समझाने की कोशिश करता है कि उसे हेनरी से शादी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। एनीवेज, दूसरी तरफ हम हेनरी को देखते हैं, जो टाइम ट्रेवल करके उसी वक्त में आया था जब इसकी मॉम जिंदा थी। ये अपनी मॉम से अजनबी बनकर मिलता है। दरअसल इसकी मॉम एक सिंगर थी, इसलिए वो इनकी तारीफ करते हुए
बातचीत शुरू करता है। इसके बाद हम प्रेजेंट में देखते हैं जहाँ हेनरी अपने घर आया था। इसकी डैड जब इसकी मॉम की डेथ हुई तब से बहुत ड्रिंक करते हैं। इन्हें भी पता है कि हेनरी एक टाइम ट्रेवलर है। हेनरी अपने डैड से कहता है कि वो एक लड़की से प्यार करता है और जल्दी ही वो दोनों शादी करने वाले हैं। जिसके बाद हेनरी के डैड इसको एक रिंग देते हुए कहते हैं इन्हें लगा था कि ये जिंदगी भर अकेला रहेगा। ये जानते हुए कि तुम एक टाइम ट्रेवलर हो, फिर वो लड़की तुमसे शादी करना चाहती है, इसका मतलब वो बहुत ही खास है। अगले दिन हेनरी क्लियर को रिंग पहनाकर शादी के लिए पूछ लेता है, जिस पर क्लियर भी हाँ कर देती है। कुछ दिनों बाद शादी वाला दिन होता है, मगर हेनरी को डर था कि कहीं वो आज के दिन भी ट्रेवल ना कर जाए, क्योंकि ये टाइम ट्रेवल करके कभी भी और कहीं भी जा सकता था। इस चीज पर इसका कोई कंट्रोल नहीं था और ये डर सच में बदल जाता है। जो शादी में कुछ टाइम बच्चे होते हैं तभी सच में हेनरी यहाँ से टाइम ट्रेवल कर जाता है। इसका दोस्त गोमस परेशान हो जाता है क्योंकि शादी में बस कुछ ही देर बाकी थी और दूल्हा ही गायब हो चुका था। लेकिन तभी यहाँ फ्यूचर वाला हेनरी टेलीपोर्ट होता है, जिसकी उम्र कुछ ज्यादा ही लग रही थी। अब इस हेनरी के पास और कोई रास्ता नहीं था, इसलिए ये दुल्हा बनकर क्लियर से शादी कर लेता है। क्लियर इसे देखकर समझ जाती है कि वो हेनरी नहीं है, मगर फिर भी क्लियर खुशी खुशी शादी कर लेती है, क्योंकि इससे मालूम है कि चाहे वो फ्यूचर का हेनरी है या प्रेजेंट का, उसकी शादी हेनरी से हो रही है, यही जरूरी है। खैर इन दोनों की शादी बहुत धूमधाम से होती है, लेकिन शादी की रात ही हेनरी यहाँ से टाइम ट्रेवल कर लेता है और पहुंचता है छोटी क्लियर के पास। यहाँ पर छोटी क्लियर ने पहले से इसके लिए कपड़े रखे हुए थे। प्रेजेंट टाइम में हेनरी और क्लियर बहुत खुश थे। धीरे धीरे समय गुजरता है। हेनरी इसी तरह टाइम ट्रेवल करता रहता है, कभी ये पास्ट में जाता है, कभी ये फ्यूचर में, और वहाँ पर ये कितने दिन रहता है इसे भी नहीं मालूम। क्लियर इन सब चीजों से परेशान होकर एक दिन हेनरी पर गुस्सा करती है, क्योंकि हेनरी महीनों तक गायब रहता था। हेनरी ये बात जानता है, लेकिन इससे ये कुछ भी नहीं कर सकता। एक दिन हेनरी क्लियर को एक लॉटरी टिकट देता है, जिसे जीतने के बाद ये दोनों एक नया घर लेते हैं। थोड़े दिन बाद जब गोमेस अपनी गर्लफ्रेंड के साथ इनके घर आया था, तभी अचानक फ्यूचर हेनरी यहाँ टेलीपोर्ट होता है, जिससे गोली लगी हुई थी। ये लोग कुछ कर नहीं पाते, तभी वो यहाँ से गायब हो जाता है। प्रेजेंट का हेनरी यह देखकर बहुत टेंशन में आ जाता है, क्योंकि आगे चलकर इसके साथ भी यही होगा, मगर कब और कैसे इनको नहीं पता। क्लियर इसे समझाती है कि अब उसको टाइम ट्रेवल करना बंद करना होगा, क्योंकि क्लियर अब प्रेग्नेंट है। अब यही सही वक्त है कि तुम्हें डॉक्टर कैंड्रिक से मिलना होगा। अगले दिन हेनरी डॉक्टर कैंड्रिक के पास जाकर टाइम ट्रेवल और उसके साथ जो भी हो रहा था सब कुछ उन्हें बताता है, मगर जाहिर सी बात है कोई भी इस बातों पर भरोसा नहीं करेगा। फिर भी डॉक्टर हेनरी के रिक्वेस्ट करने पर उसे मशीन में डालकर उसका टेस्ट लेते हैं, मगर तभी हेनरी इस मशीन से भी गायब हो जाता है। ये देखकर अब डॉक्टर कैंड्रिक को भी यही यकीन होता है कि ये एक टाइम ट्रेवलर है। दूसरी तरफ क्लियर को पता चलता है कि इसका बच्चा अब नहीं रहा। जी हाँ दोस्तों, क्लियर का बच्चा मर चुका था। चेकअप के बाद इन्हें पता चलता है कि इनका बच्चा भी एक टाइम ट्रेवल था, तो जाहिर सी बात है कि बच्चा भी नहीं बच सकता। खैर अब इन दोनों की लाइफ में एक बहुत सारी परेशानियां एक साथ आने शुरू हो जाती हैं। एक दिन हेनरी टाइम ट्रेवल करके फ्यूचर में पहुंचता है, जहां इसे एक लड़की डैडी कह रही होती है। असल में ये लड़की हेनरी की बेटी थी, जिसका नाम एल्बा था। एल्बा हेनरी को बताती है कि यह भी टाइम ट्रेवल कर सकती है और इसे कहाँ जाना है और कैसे कंट्रोल करना है ये अभी सीख रही है। यहाँ पर हेनरी अपनी बेटी से पूछता है कि ये इन लोगों के छोड़कर कब जाएगा, जिस पर ना चाहते हुए भी एल्बा हेनरी को बताती है कि जब मैं 5 साल की रहूंगी तब आप हमें छोड़कर चले जाएंगे। ये सब जानने के बाद हेनरी वापस प्रेजेंट में आकर क्लियर को सब बताता है कि फ्यूचर में हमारी एक बेटी है, जिससे मैं मिलकर आया हूँ। इसके लिए अब तुम परेशान मत हो। हमारी बेटी का नाम एल्बा है और वो फ्यूचर में बहुत खुश है। दोस्तों यहाँ पर हेनरी क्लियर को ये नहीं बताता कि वो 5 सालों में मर जाएगा। अब धीरे धीरे समय गुजरता है और अब इनकी बेटी 5 साल की हो गई है। एक दिन हेनरी और क्लियर देखते हैं कि फ्यूचर से आई हुई एल्बा प्रेजेंट की एल्बा से बातचीत कर रही थी। असल में वह यहाँ यह बताने आई थी कि कुछ ही दिनों में उसके डैड नहीं रहेंगे। छोटी एल्बा ये जानकर बहुत उदास होती है। उसे उदास देखकर क्लियर उससे पूछती है कि क्या बात है। तब वो 5 साल की एल्बा अपनी मॉम से सब कुछ बता देती है जो इसे फ्यूचर की एल्बा ने बताया था। ये जानकर क्लियर भी बहुत दुखी होती है, मगर कहीं ना कहीं क्लियर को भी ये सब पता था, क्योंकि उसने भी फ्यूचर वाले हेनरी को देखा था जिससे गोली लगी हुई थी। इसका मतलब वो दिन आ गया है जब हेनरी को गोली लगने वाली है, मगर कैसे ये तो किसी को नहीं पता। अगले दिन हेनरी टाइम ट्रेवल करके आता है। ये दर्द के मारे चिल्ला रहा था क्योंकि इसके पैर में चोट लगी थी।
इसके बाद हेनरी व्हीलचेयर पर आ जाता है। एक दिन हेनरी अपनी बेटी से बातचीत कर रहा था, तभी ये टाइम ट्रेवल करके कुछ दिन आगे अपने घर के बाहर पहुंचता है और ये दिन था क्रिसमस का, जहां हेनरी खिड़की से देखता है कि अंदर यहाँ का हेनरी आखिरी सांसें ले रहा है। यह देखकर हेनरी समझ जाता है कि क्रिसमस का दिन ही उसका आखिरी दिन है। इसके बाद हेनरी प्रेजेंट में आता है और कुछ दिनों के बाद क्रिसमस का दिन आ जाता है। आज हेनरी का आखिरी दिन था। अब वो अपने दोस्त गोमस को अकेले में बुलाकर उसको हर चीज के लिए शुक्रिया करता है। ये देखकर गोमस समझ जाता है कि आज उसका आखिरी दिन। ये दोनों एक दूसरे के गले लगकर रो रहे होते हैं कि तभी अचानक हेनरी यहाँ से टाइम ट्रेवल करके जंगल में पहुंचता है, जहाँ कोई शिकारी जानवर को मारने के लिए गोली चलाता है और ये गोली सीधा हेनरी को लगती है। इसके बाद हेनरी यहाँ से टेलीपोर्ट होकर उसी जगह पहुंचता है जहाँ इन लोगों ने हेनरी को ऐसी हालत में देखा था। इसके बाद हेनरी प्रेजेंट में आकर अपनी आखिरी सांसें लेता है। अब धीरे धीरे समय गुजरता है। इसके बाद हमें कुछ साल बाद का समय दिखाया जाता है, जहाँ एल्बा अपने दोस्तों के साथ खेल रही थी। तभी यहाँ पर हेनरी आता है, जिसकी बेटी अभी 1 साल की। एल्बा अपने डैड को देखकर बहुत खुश होती है। वो तुरंत अपने दोस्तों को अपनी मॉम को बुलाने के लिए भेजती है। क्लियर ये जानकर बहुत तेजी से भागते हुए बाहर आती है कि हेनरी वापस आ चुका है। इसके बाद ये दोनों एक दूसरे के गले लगकर बहुत खुश होते हैं। क्लियर हेनरी से कहती है कि तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम मुझसे आज मिलने आओगे। इस पर हेनरी कहता है कि मैं नहीं चाहता था कि तुम मेरा इंतजार करो। हेनरी जाते समय कहता है कि अब मैं यहाँ नहीं आऊँगा क्योंकि मुझे तुम्हारे साथ पास्ट में रहना है, इसलिए तुम मेरे बिना ही जिंदगी में आगे बढ़ो। इतना कहकर हेनरी यहाँ से गायब हो जाता है। एल्बा और क्लियर हेनरी से मिलकर बहुत खुश थे। ये दोनों हंसी खुशी घर जाने लगते हैं और मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। दोस्तों, ये मूवी आपको कैसी लगी ये आप लोग हमें कमेंट्स में बता सकते हैं। ऐसे भी और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे वीडियोस लाते रहते हैं। जय श्री राम।